अच्छा, आज का एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग मार्केट के अंदर पट्ठों की ख़रीदारी नहीं कर रहे होते और बड़े पेयर्स को ख़रीदना पसंद करते हैं। अच्छा, ये एक माइंडसेट है। देखो, जिस तरह से हर मसलक, हर रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान के लोग होते हैं ना, इस तरह माइंडसेट के भी लोग होते हैं। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि उनका माइंडसेट फिक्स होता है कि यार हमने यही करना है। तो कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि हमने पट्ठे ही लेने हैं हमेशा, तो वो हमेशा पट्ठे ही लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का माइंडसेट फिक्स होता है कि हमें बड़ा पेयर लेना है, तो वो हमेशा बड़ा पेयर लेते हैं। अब इसमें सीन ये होता है कि बड़ा पेयर अगर आपने किसी ब्रीडर से ले लिया, अच्छे ब्रीडर से जो कि ऑनेस्ट हुआ, तो आपके वारे के न्यारे हो जाते हैं। और अगर किसी ऐसी जगह से ले लिया जहाँ पे कोई गारंटी नहीं, तो आप बड़ा पेयर घर पे लाके ब्रीड तो करा लेते हो, लेकिन ब्रीड कराने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पता चलते हैं जो उस पेयर के अंदर थे और वो उस ब्रीडर ने आपको नहीं बताए थे या देने वाले ने आपको नहीं बताए थे, आपको बाद में पता चले। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर होता क्या है कि बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो आज मैं इस डीमोटिवेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा। परेशान ना हो मेरे भाई, आप मेरे पास आए हैं तो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि आज की वीडियो के अंदर बड़े अच्छी बातें बताएंगे इस हवाले से कि आप लोगों को अगर इस तरह के मसले मसाइल फेस हो तो आपने क्या करना है। बड़े बूढ़े कह गए कि भाई पट्ठे ले लो, पट्ठे लेके पालो, मेहनत करो, टाइम लगाओ और फिर उनको जवान करके उनसे ब्रीड लो। लेकिन जाहिर बात है, इतनी मेहनत का काम हर कोई करना चाहता नहीं है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, ब्रीड आए और अंडे बच्चे हों। कोई बात नहीं भाई, अल्लाह पाक सबके रिस्क रोज़ी में बरकत दे और सबको जो है वो अच्छे शौक़ करने की तौफीक दे। तो हम अपने दोनों तरह के शौकीनों के लिए, जो कि पट्ठे लेना पसंद करते हैं, उनके लिए भी वीडियोस बनाते रहते हैं, और ऐसे शौकीन जो कि बड़े पेयर लेके ब्रीड कराना पसंद करते हैं और फिर उनको मसले मसाइल आते हैं, उनके लिए भी हम आप आज की वीडियो बना रहे हैं। पहला मसला जिसका कोई हल नहीं है मेरे भाई, जिसका कोई हल नहीं है, वो है मादी या नर के अंदर चर्बी का होना। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। अगर मादी चर्बी में आपको किसी ने चिपका दी, आप ब्रीडर पेयर समझ के ले आए हो, वो मादी मटकी में बैठे रहेगी, ना अंडे देगी और ना ही आपके पास, ना क्या था वो, 9 मन राधा नाचेगी, ना पता नहीं तेल होगा, ना 9 मन राधा नाचेगी, इस तरह की कोई कहावत है। ना 100 मन तेल होगा, ना 9 राधा नाचेगी। यार क्या है पता नहीं, वो कमेंट में लिख के बताना यार, जिसको ये वाली कहावत आती है ना। तो अब होता क्या है कि जब चर्बी वाला पेयर ले आते हो, उसमें से अगर मादी चर्बी पे है तो वो अंडे नहीं दे पाती, तो वो जो बेचने वाला है उसने पेयर बेचा इसलिए होता है कि मादी चर्बी में होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ होशियार लोग करते क्या है कि चर्बी वाली मादा को फ्लाइंग में छोड़ देते हैं, उसकी चर्बी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंदर से उसकी बच्चादानी में चर्बी होती है, तो वो जब दोबारा ब्रीड करती है तो फिर दोबारा चर्बी आ जाती है। तो ऐसी मादा यूज़लेस होती है, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। आप भी यही करोगे जाहिर है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। हमने बहुत सारी मादियाँ, हाँ कुछ मादियाँ सही भी हो जाती हैं अगर उनको सिरका पिलाओ, फ्लाइंग में छोड़ दो, लेकिन शाज़ व नादिर होता है ऐसा। अच्छा, इसी तरह से अगर नर चर्बी में है तो 2 तरह की चर्बी होती है। एक चर्बी होती है जो मोटापा होता है, मोटापा ख़त्म किया जा सकता है नर का। अगर चर्बी ख़त्म हो जाए तो नर दोबारा से अंडे बच्चे करने लग जाता है, और अगर वो चर्बी के साथ साथ इनफर्टाइल हो चुका है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नर भी आपको बेचना पड़ेगा। ये तो आ गया वो वाला केस जो अपन डील ही नहीं कर सकते। डील से मतलब है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको बेचना ही पड़ेगा। एक केस और भी होता है। एक केस और क्या होता है, वो ये होता है कि आप पेयर ले आए हो, मादा ने अंडे दिए और बच्चे निकाले, बच्चे बड़े हो गए, मादा पर नोच रही है। कोई बात नहीं, अगर मादा पर नोच रही है या नर पर नोच रहा है, वैसे मादा नोचती है ज़्यादातर पर, तो आप बच्चे बड़े होने के बाद जब उनके पर आना शुरू हो, मादा को अलग कर दो नर से, नर अकेला बच्चे पाल लेगा। या ये भी कर सकते हो कि मादा के बच्चे किसी और के नीचे ट्रांसफ़र कर दो, मादा से दोबारा ब्रीड ले लो, फिर बच्चे बड़े हों तो जब पर आने लगे फिर किसी और के नीचे ट्रांसफ़र कर दो। या ऐसी मादा जो बच्चे निकाल लिए, फर्टाइल भी है, बच्चे बड़े करती है, बस पर खा रही है, आप उससे अंडे लेते रहो और सादा बजरी का पेयर ले आओ 500 रुपये वाला और उससे ब्रीड करा लो। 500 रुपये का पेयर, लेट सपोज आपको एक रेम्बो का पेयर मिल गया मार्केट से, बहुत अच्छी क्वालिटी का, 10,000 का, और वो ख़राब निकला,
और उसकी मादा बच्चों के पर खाती है। कोई बात नहीं, अगर पर खाने का इशू है, नर फर्टाइल है, मादा अंडे भी दे रही है, बच्चे भी बड़े कर रही है, लेकिन पर खा रही है, ये मेरे भाई कोई बड़ा मसला नहीं है। ये ऐसा मसला ये सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आप एक पेयर ख़रीद लें बजरी का फॉस्टर और उसके नीचे अंडे रख दें। इसको इस वाले पेयर के उससे ब्रीड लेते रहें। इस तरह के 4-5 पेयर लें बजरी के और इस मादा से अंडे लेते रहें और सारे अंडे दूसरे वाले पेयर के नीचे रखते जाएं। इस तरह आपकी प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी एक पेयर से और आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो फॉस्टर पेयर करना सीखें। फॉस्टरिंग जिसको नहीं आती वो ऐसा पेयर लेके आगे पछताता है, डिमोटिवेट होता है। लेकिन अगर हम आज आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ऐसा पेयर आ भी जाए तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है आपने। थ्रेट आ गई यानी कि नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान को फ़ायदे में कन्वर्ट करने का तरीका 5 पेयर बजरी के ले आओ, 4 पेयर ले आओ, सबको ब्रीड पे लगा दो, इस वाली मादा के अंडे दूसरों के नीचे रखते जाओ। प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी, मादा भी इस्तेमाल में आ जाएगी और दूसरे जो बजरी के पेयर हैं वो आपके रेनबो के बच्चे हैं, जो भी आपने महंगा वाला पेयर लिया उसके बच्चे पालेंगे और आपका काम हो जाएगा। सीधा पेयर के पैसे भी वसूल हो जाएंगे, आपका प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मादा अंडे देती है, अंडे खा जाती है, ये भी प्रॉब्लम देखने में आती है। इसके सॉल्यूशन ये है मेरे भाई कि आपको मटकी में करना पड़ेगा सुराख अंडे के बराबर। जब वो मटकी में अंडा देगी तो सुराख के नीचे एक पुटल्ली या फोम टाइप का बांधना है जिसके ऊपर अंडा गिरेगा और आपने वहाँ से अंडा कलेक्ट करना है। इस तरह मादा अंडे देते रहेगी 4, 5, 6 और नीचे से अंडे आप निकाल के अगेन वही फॉस्टर पेयर के नीचे लगाते रहोगे अगर मादा अंडे खाती है तो। तीसरा केस मादा का ये होता है कि अंडे देती है बाहर, तो इसके लिए आपको बाहर की तरफ मतलब बाहर अंडे देने वाली मादा को इस तरह का पोर्शन देना होता है जिसमें अगर वो अंडा बाहर भी दे तो टूटे ना। ज़रा फोम वोम कपड़े वपड़े लगाने पड़ते हैं ताकि ज़मीन पे वो अंडे दे तो टूटे ना, उसके अंडे उठाने पड़ते हैं और फॉस्टर करना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मादा फड्डेबाज होती है तो भी कोई इशू नहीं है, उसमें आप बच्चे मार देती है या अंडे तोड़ देती है तो उसमें भी आप अंडे उठाते रहें और फॉस्टर पेयर के नीचे डाल दें। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नर जो है वो नर ख़राब होता है किस तरह से कि बच्चों को भराता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर बच्चों को नर नहीं भरा पाता तो आप अगेन उसके बच्चे फॉस्टर कर सकते हैं। तो फॉस्टर करने के मेथड को आपने सीखना है मेरे भाई, ताकि आपको फॉस्टर करना आ जाए और आप जो है वो अपने ख़राब पेयर से जो कि आप मार्केट से ले आए हो बच्चे प्रोड्यूस कर पाओ। अगर वो पेयर दिखने में बहुत अच्छा है, लेट्स सपोज कि टर्किश क्वालिटी का रेनबो है लेकिन वो ब्रीड में बच्चों के पर खा रहा है या अंडे ख़राब करता था, तो आप उसके अंडे किसी और के नीचे रख के टर्किश क्वालिटी के बच्चे निकलवा लो, वो बच्चे आपको आगे आपकी लाइन चला देंगे। अल्लाह खैर से अल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को रेनबो बर्ड्स चाहिए रब्ता कर लें, जामनी के पेयर्स अवेलेबल हैं आजकल, वो भी रेड वॉलेट वाले, सादा वाले नहीं, रेड वॉलेट वाले। सादा वाले मादी भी बैठी हुई है नीचे दिख रही होगी और ऊपर सारे रेड वॉलेट बैठे हैं वो भी दिख रहे होंगे, एक नीचे भी बैठा है रेड वॉलेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। 034724332331 मेरा नंबर है, रब्ता कर लें जिनको ये पेयर्स चाहिए।